हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पद्यांश पढ़ने वाले हैं। गद्यांश हमने पूरा पढ़ लिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। पद्यांश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पद्यांश क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। ठीक है, ये रहा पद्यांश। ठीक है, तो इसको आप पहले पढ़िए। क्या है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रंति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। ठीक है, या फिर तप्त भूतांगना को। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। ये 2024 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा जूम नीचे कर देता हूँ, जूम आउट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से आई थिंक अभी भी नहीं दिख रहा है, इससे आप दिख रहा। ठीक है, ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश प्रिय प्रवास शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये 10 नंबर का है, पेपर में आपके 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का, 10 नंबर का। ठीक है, और देखिए राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, ये प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका, प्रश्न नंबर 2 उत्तर, राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना, जिससे सूखे हुए होठों और मुरझाया हुआ कमल सम्मुख प्रफुल्लित हो उठे, यानी कि खुश हो उठे। हे पवन, यदि कोई खेत में थकी हुई किसान स्त्री दिखे तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर है। इसको पढ़ने से पता चल जाता है। ठीक है, इसको आप रीड करेंगे जब भी पद्यांश को। ठीक है, आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो अंडरलाइन वाला कहाँ पर है, आप देखिए ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंडरलाइन है। इसको पढ़ के अपनी भाषा में लिखना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है। प्रश्न नंबर 4 आपका है, राधा पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किससे छाया करने को कहती है। तो इसका उत्तर है, राधा पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ से, यानी बादलों से छाया करने को कहती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, कृषक और ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, बस इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका उत्तर करना है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है। बस 5 प्रश्न होते हैं, उनको आपको करना होता है। इसी से आप पढ़ेंगे, उत्तर करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।